सुबह प्रेरणा के स्रोत दादाजी साथी जी आदरणीय शिक्षक एवं मेरे साथियों, मैं लड़की वर्ग 10वीं की छात्रा पहले राउंड के कुछ मास्टर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। बिना समय गवाते हुए मैं अपना प्रश्न अनुशासन हाउस से शुरू करना चाहती हूँ। अनुशासन हाउस के आप तैयार हैं? Yes. आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1917। ऑप्शन डी 1917। आपका उत्तर सही है। और मैं पहला प्रश्न कर्तव्य हाउस से है। कर्तव्य हाउस क्या आप तैयार हैं? आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास था। आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन और ऑप्शन डी सेवा सदन। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन और ऑप्शन डी सेवा सदन। सॉरी, आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद का पहला विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास था। ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी सेवा सदन। ऑप्शन ए प्रेमा। सही है। मेरा पहला प्रश्न निशा हाउस से। निशा हाउस क्या तैयार है? Yes. आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरकारी उपन्यास माना जाता है? आपका प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरकारी उपन्यास माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन और ऑप्शन डी सेवा सदन। Option once again. Option once again. आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी सेवा सदन। Option D सेवा सदन। हाँ, आपका उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न इसका समर्पण हाउस से है। समर्पण हाउस क्या तैयार है? Yes. आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आपका ऑप्शन है परीक्षा, ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी सुजान भगत, ऑप्शन बी सुजान भगत, ऑप्शन सी कजाकी और ऑप्शन डी ग्राम। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी सुजान भगत, ऑप्शन सी कजाकी और ऑप्शन डी ग्राम। Option D ग्राम। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न अनुशासन हाउस से है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में कहानी को अंतिम माना जाता है? निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में कहानी को अंतिम माना जाता है? आपके ऑप्शन है सेवा सदन, ऑप्शन ए सेवा सदन सप्त सरोज, ऑप्शन ए सेवा सदन सप्त सरोज, ऑप्शन बी प्रेमा और सोजे बर्तन, ऑप्शन सी गोदान और कफन और ऑप्शन डी उपलिखित सभी। Option once again. ऑप्शन ए
बी गोदान और कफन, ऑप्शन सी प्रेमा और सरोज सोने वतन, ऑप्शन डी ऊपर लिखित सभी। ऑप्शन सी प्रेमा सोने वतन। सही है। मेरा दूसरा प्रश्न प्रथम हाउस से है। प्रेमचंद का कार्यकाल निर्धारित करें। प्रेमचंद का कार्यकाल निर्धारित करें। आपके ऑप्शंस है 1870 से 1930, ऑप्शन बी 1880 से 1930, ऑप्शन सी 1880 से 1936 और ऑप्शन डी 1885 से 1946। ऑप्शन सी 1880 से 1936। ये आपका प्रश्न एकदम सही है, इसमें सही है। इसका आपका दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद नाम से लेखन कब शुरू किया? प्रेमचंद ने प्रेमचंद नाम से लेखन कब शुरू किया? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1921। ऑप्शन वन सेकेंड। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1921। ऑप्शन ए 1907। सॉरी, आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। क्वेश्चन है प्रेमचंद ने प्रेमचंद नाम से लेखन कब शुरू किया? आपके ऑप्शंस है गलत है। आपका उत्तर गलत है। ऑप्शंस गलत है। आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1915। आपका दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद की पहली प्रकाशित रचना कौन सी थी? प्रेमचंद की पहली प्रकाशित रचना कौन सी थी? आपके प्रश्न है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी सोने वतन, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी गोदान। ऑप्शन बी सोने वतन। आपका उत्तर सही है। अनुशासन नाम आपका तीसरा प्रश्न है। अंग्रेजों ने प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया था? अंग्रेजों ने प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया था? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी सोने वतन, ऑप्शन सी दिनभरा और ऑप्शन डी रंगभूमि। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी सोने वतन, ऑप्शन सी दिनभरा और ऑप्शन डी रंगभूमि। जी, आपका उत्तर एकदम सही है। मेरा तीसरा प्रश्न है प्रेमचंद का उपन्यास गबन किस विषय पर आधारित है? प्रेमचंद का उपन्यास गबन किस विषय पर आधारित है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए नारी शिक्षा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार,
ऑप्शन सी दहेज और ऑप्शन डी साम्यवाद। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए नारी शिक्षा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी दहेज और ऑप्शन डी साम्यवाद। ऑप्शन सी दहेज। जी आपका उत्तर एकदम सही है। तीसरा आपका तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1935। ऑप्शन वन सेकेंड। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1935। ऑप्शन सी 1932। सॉरी, आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने आपका भी उत्तर गलत है। चारों के चारों बोल तो हो गया सही, तो कोई एगो तो होगा ही। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1930। आपका तीसरा प्रश्न है, कफन कहानी में किसके मृत्यु के बाद कफन की बात होती है? कफन कहानी में किसके मृत्यु के बाद कफन की बात होती है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए यीशु की पत्नी, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी धनिया और ऑप्शन डी रामू। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए यीशु की पत्नी, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी धनिया और ऑप्शन डी रामू। बीच में घूमते रहिए। ऑप्शन वन। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए यीशु की पत्नी, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी धनिया और ऑप्शन डी रामू। ऑप्शन ए यीशु की पत्नी। सॉरी, आपका उत्तर गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। क्वेश्चन बस समर्पण हाउस के लिए है। समर्पण हाउस के जो बच्चे हैं उन्हीं हाउस के बच्चे जो होंगे वो क्लास 8 के, पहले वो हाथ उठाएंगे जिनको पता हो। जी आपका उत्तर सही है। मेरा चौथा और आखिरी प्रश्न शासन हाउस से है, निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है? निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी पुनर्विवाह, ऑप्शन सी बाल विवाह और ऑप्शन डी शिक्षा। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी पुनर्विवाह, ऑप्शन सी बाल विवाह और ऑप्शन डी शिक्षा। आपका क्वेश्चन था, निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है? निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी पुनर्विवाह, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी शिक्षा। ऑप्शन सी बाल विवाह। जी आपको उत्तर एकदम सही है। मैं अंदर और चौथा प्रश्न कर्तव्य हाउस से। आपका प्रश्न है, किस उपन्यास में मानवी और सच्चाई के द्वंद्व को दिखाया गया है? किस
शाहिद के द्वंद्व को दिखाया गया है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए गवर्न, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन बी रंगभूमि और ऑप्शन डी कार्यकल। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए गवर्न, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी रंगभूमि और ऑप्शन डी कार्यकल। ऑप्शन 1 से आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए गवर्न, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी कार्यकल। ऑप्शन सी रंगभूमि। सॉरी, आपका उत्तर गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। कदम हाउस की आप एक क्लब के हाथ में आपका उत्तर गलत है। सिंगल आंसर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सेवा सदन। मेरा चौथा प्रश्न तीसरा हाउस से है। आपका प्रश्न है इस रचना में प्रेमचंद ने एक अंधे भिखारी को नायक बनाया है। इस रचना में प्रेमचंद ने एक अंधे भिखारी को नायक बनाया है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी फूस की रात, ऑप्शन सी दो बैलों की कथा और ऑप्शन डी रंगभूमि। ऑप्शन डी रंगभूमि। आपका उत्तर एकदम सही है। नंबर आपका चौथा प्रश्न यह है कि सेवा सदन उपन्यास में किस स्त्री के जीवन की कथा है। सेवा सदन उपन्यास में किस स्त्री के जीवन की कथा है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी बुढ़िया और ऑप्शन डी धनिया। ऑप्शन ए सुमन। जी आपका उत्तर एकदम सही है। इसके साथ ये राउंड खत्म हो गया है। आज के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के पहले दौर में अनुशासन हाउस ने चारों प्रश्न का सही जवाब देकर 40 अंक प्राप्त किए हैं। कर्तव्य हाउस ने 4 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का सही जवाब देकर 20 अंक प्राप्त किए हैं और निष्ठा हाउस ने भी उसी प्रकार से 20 अंक प्राप्त किया और समर्पण ने 4 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का सही जवाब देकर 30 अंक प्राप्त किए। अब इसका दूसरा दौर स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता के बाद कंटिन्यू किया जाएगा।